नवरात्रि में हम लोग घट स्थापना करके माँ का पूजन कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों हम माँ का पूजन करके एक शक्ति को अनुभव करते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो माँ के 9 स्वरूप हैं, ये हम सब महिलाओं के स्वरूपों को दर्शाता है। जैसे हम जब जन्म लेते हैं तो एक बालिका के रूप में जन्म लेते हैं, फिर धीरे धीरे विद्या अध्ययन करके फिर एक स्त्री के रूप में किसी घर में प्रवेश करते हैं, फिर वहाँ प्रवेश करके फिर संतान को जन्म देते हैं। तो ये पूरा जन्म से लेके प्रौढ़ावस्था तक मैं आपको बताऊंगी कि माँ का ये स्वरूप, जो 9 स्वरूप हैं, ये हम लोगों की ही हर एक अवस्था को दर्शाते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माँ शैलपुत्री एक बालिका के जन्म की अवस्था को दर्शाती हैं, और जब बालिका जन्म लेती है तो वो अपने पिता के ही नाम से जानी जाती है। दूसरा जो स्वरूप है वो ब्रह्मचारिणी माँ का स्वरूप है, और ब्रह्मचारिणी माँ जो है ये बालिका की उस अवस्था को दर्शाती हैं जब बालिका पढ़ने के लिए यानी विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाती है और वहाँ पर वो विद्या अध्ययन करती है। यानी ये अवस्था वह अवस्था है जब वो ज्ञान प्राप्त कर रही होती है, और इस अवस्था में ब्रह्मचर्य के नियम का बहुत सख्ती से पालन होता है। और तीसरा जो स्वरूप है माँ का वो है चंद्रघंटा स्वरूप का। इसमें माँ कैसे दिखाई देती हैं? इसमें माँ उस बालिका की तरह दिखाई देती हैं जो कि गुरुकुल में विद्या अध्ययन के बाद बाहर निकलती है और सभी विषयों में पारंगत हो चुकी होती है। इस समय माँ के स्वरूप में 10-10 हाथ दिखाई देते हैं जो कि उनके सभी विषयों में पारंगत होने की अवस्था को दर्शाते हैं। चौथा जो स्वरूप है वो माँ के कुष्मांडा रूप का स्वरूप है। कुष्मांडा रूप ये एक स्त्री की किस अवस्था को दर्शाता है? इस स्वरूप में माँ के सामने एक घड़ा रखा हुआ है, यानी ये एक परिपक्व स्त्री के रूप को दर्शाता है, और जो सामने घड़ा रखा हुआ है वो एक गर्भ का प्रतीक है। पांचवा जो स्वरूप है वो स्कंद माता का स्वरूप है, और स्कंद माता ये किसी भी स्त्री की किस अवस्था को दर्शाता है? ये एक उस माँ का स्वरूप है जिसने अभी अभी अपने बच्चे को जन्म दिया है, यानी अब उस पर जिम्मेदारियां धीरे धीरे आना शुरू हो चुकी हैं। छठा स्वरूप जो है वो माँ का कात्यायनी रूप का है। इसमें माँ एक परिपक्व स्त्री के रूप में दिखाई देती हैं, और बच्चे को जन्म देने के बाद एक स्त्री जो है वो नई शक्ति, नई ऊर्जा से भर जाती है। सातवां जो स्वरूप है वो माँ कालरात्रि का है। इस स्वरूप में माँ ने अधम असुरों का वध किया था। यानी जो छठा स्वरूप है और जो सातवां स्वरूप है ये स्त्री की उस अवस्था को दर्शाता है कि माँ के ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी भी है, और अगर कोई भी उसके परिवार को नुकसान पहुँचाएगा तो वो अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धिमत्ता से उन सब का मुकाबला करेगी। आठवां जो स्वरूप है वो महागौरी का है। माँ महागौरी ये एक उस महिला के रूप में दिखाई देती हैं, उस स्त्री के रूप में दिखाई देती हैं जो कि शांत व संपन्न परिवार की दिखाई देती हैं, और ये एक परिवार के संगठनात्मक स्वरूप को दिखाई देता है। मतलब इस अवस्था में एक स्त्री जो है वो बच्चे को जन्म देती है, उसका लालन पालन करती है, और अब उसके जीवन में एक ठहराव आ जाता है। और नवा जो स्वरूप है वो माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप है। ये किसी भी बालिका की उस अवस्था को दर्शाता है, यानी बालिका जो है वो एक परिपक्व स्त्री बन चुकी है। इसमें वो एक अनुभवी महिला के रूप में दिखाई देती हैं। ये उनकी उस अवस्था को दर्शाता है जो कि अपने संतानों को और उसके आगे आने वाली संततियों को अपने अनुभवों से निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करती हैं। तो ये माँ के जो 9 रूप है ये एक स्त्री, एक बालिका के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाते हैं। धन्यवाद।